नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। पिछले कुछ वीक्स में हमारे पास कई सारे मेल आए जिसमें कि लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप पहले की तरीके अभी स्टॉक रिव्यूज़ को पोस्ट नहीं करते हैं, कृपया करके उसे कंटिन्यू करें। तो दोस्तों उस रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने फिर से स्टॉक रिव्यूज़ को स्टार्ट किया है। आई एम श्योर आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग आज बात करेंगे एक लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक के दोस्तों, जो कि मुझे लगता है अगले आने वाले कुछ समय में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। उसकी पूरी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस होगी इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। किस प्राइस पे बाय करना है वो भी पता चलेगा। वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों आप लोग कई सारे एनालिसिस देखते होंगे, कई सारे वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब में जिसमें कि लोग आपको स्टॉक का नाम एकदम लास्ट में बताते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे साथ ऐसा है, जब तक आपको स्टॉक का नाम पता नहीं चलेगा, आप उसके बारे में क्या सुन क्या रहे हैं, आप कैसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे, आप उसके बारे में जान ही नहीं पाएंगे, उसके दिमाग में उसकी पिक्चर ही नहीं बैठा पाएंगे। दोस्तों मैं जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है SBI लाइफ इंश्योरेंस। SBI लाइफ इंश्योरेंस में रिसेंटली BNP पारिबास ने अपना 5% के आसपास का स्टेक सेल किया और अच्छे खासे वॉल्यूम में अराउंड 5 करोड़ शेयर्स, 50 मिलियन शेयर से ज़्यादा के शेयर्स उन्होंने ऑफलोड किए। अप्रॉक्सीमेटली 5% का स्टेक। आपको जान करके ये हैरानी होगी कि BNP पारिबास भी इसी बिजनेस में, दे आर इन टू द सेम बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, दे आर द फ्रेंच इंश्योरर, और उन्होंने अच्छे खासे वॉल्यूम में अपने स्टेक को सेल किया। और किस प्राइस पे सेल किया? 911 रुपीज़ पर शेयर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि SBI लाइफ इंश्योरेंस के शेयर को सेल किया गया तो दैट मीन्स SBI लाइफ इंश्योरेंस इज अ पुअर क्वालिटी स्टॉक। इट डज नॉट मीन दैट वे। उनकी हो सकता है कुछ फंड की रिक्वायरमेंट होगी, उनके पास कई सारी जगह पर कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो रखे होंगे, तो दे ऑल्सो वांट लिक्विडिटी। फिलहाल बात करें दोस्तों, इस स्टेक सेल को किसी एक बड़े FII ने बाय भी किया है। अब किसने बाय किया उसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं PNB पारिबास की। तो BNP पारिबास की जो प्रेजेंटली शेयर होल्डिंग है वो हो गई है 0.2%, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। लेकिन अभी ये जो स्टेक सेल हुआ है इसमें किसने बड़ी बाइंग करी है उस पर ध्यान देते हैं। सो ऑल्दो BNP पारिबास ने अपने 5% स्टेक को सेल किया है, लेकिन उसी सेल में से, उसी 5 करोड़ शेयर जो सेल हुए हैं उनमें से 90 लाख शेयर्स को BNP पारिबास आर्बिट्रेज ने बाय किया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 1.7 करोड़ शेयर्स बाय किए हैं उन 5 करोड़ शेयर में से। और आपको जानकर के खुशी होगी कि जिस प्राइस में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने बाइंग करी है वो है 915 का प्राइस, जिस प्राइस पे SBI लाइफ इंश्योरेंस आज की डेट पे खड़ा है। अब दोस्तों ये बात मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि SBI लाइफ इंश्योरेंस को आप भी खरीद लें। पहले हम लोग उसकी एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि ये वर्थ इन्वेस्टिंग है कि नहीं, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। फिलहाल दोस्तों BNP पारिबास की स्टेक सेल के बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 915 रुपीज के प्राइस पे एक बहुत बड़ा स्टेक खरीदा और इस प्राइस पे अभी भी स्टॉक खड़ा है। सो ये इतना बड़ा FII अगर इसमें इन्वेस्ट कर सकता है इस प्राइस रेंज पे, दैट मीन्स दे नो कि इसमें अभी आने वाले समय में अच्छा पोटेंशियल बाकी है। सो Why should you worry? स्पेशली अगर आपको पता चले कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कहीं कम है। इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्लोज टू 82 और अभी आपको ये प्राइस रेंज पे मिल रहा है 62K, जो कि इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से काफी सस्ता है। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है दोस्तों कि इंडिया में जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। जनरली लोग अपनी इंश्योरेंस कराते नहीं है अनलेस अनटिल उनके पास कोई एजेंट 4-6 बार घूम के ना जाए। पीपल थिंक कि इंश्योरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। हाउएवर अगर हम लोग बात करें डेवलप्ड कंट्रीज की लाइक US एंड ऑल, वहां पर इंश्योरेंस इज मस्ट। और इंश्योरेंस का गवर्नमेंट तो इंश्योरेंस कराती है, काफी बड़ा सेक्टर हेल्थ इंश्योरेंस में भी है। तो इंडिया में तो लाइफ इंश्योरेंस ही की हालत खराब है। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया में कोविड के बाद लाइफ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस बढ़ी और आने वाले समय में लाइफ इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो अच्छा खासा ऊपर जाने वाला है। अभी गवर्नमेंट ने लेटली FDI को भी इंडिया में अप्रूव किया है, जिसके चलते फॉरेन से भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में, काफी सारी कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस को लेकर के इंडिया में आ सकती हैं। फिलहाल दोस्तों मुझे इस सेक्टर में सबसे बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी लगती है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन उसके बारे में हम लोग कभी बाद में बातचीत करेंगे। फिलहाल आज हम लोग बात करते हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस की। तो SBI लाइफ इंश्योरेंस अगर आप देखेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो में कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि वो ऑलमोस्ट सबसे चीपेस्ट वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अगर सबसे सस्ते के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स बजाज फिनसर्व है, लेकिन बजाज फिनसर्व का मॉडल लाइफ इंश्योरेंस से काफी हटके। लेकिन अगर हम लोग कॉन्टेम्पररी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में बात करें जिसमें कि SBI लाइफ इंश्योरेंस,
HDFC लाइफ इंश्योरेंस और ICICI प्रूडेंशियल हैं, तो उनमें से आप पाएंगे कि ये बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम पे अवेलेबल है। प्रीमियम पे मिलने का कारण भी है कि SBI लाइफ के कंपैरिजन में HDFC लाइफ ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। पिछले एक साल में HDFC लाइफ के रिटर्न्स रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 69.5, ऑलमोस्ट 70% के आसपास, वेयर एज SBI लाइफ इंश्योरेंस हैज गिवन यू अप्रॉक्सीमेटली 50% प्लस रिटर्न्स। हाउएवर 50% प्लस रिटर्न्स इन 1 ईयर आर नॉट लेस। तो इसके पता चलता है कि SBI लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस इतना ज़्यादा खराब नहीं है विज़ावी HDFC लाइफ। इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग। लेकिन HDFC लाइफ के सामने इसका परफॉर्मेंस पेल कर जाता है। अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा लंबी अवधि का, जैसे कि आपको मालूम है वो होना चाहिए कि नवंबर 2017 में SBI लाइफ इंश्योरेंस लिस्ट हुआ था। उसके बाद से अगर परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो HDFC लाइफ ने दी है ऑलमोस्ट 80% के रिटर्न्स विद इन स्पैन ऑफ 3 ईयर्स। हाउएवर SBI लाइफ इंश्योरेंस हैज गिवन अप्रॉक्सीमेटली 32% रिटर्न्स, जो कि देखा जाए HDFC लाइफ के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बातचीत कर लें तो करीब 18% के आसपास ROE और ROCE चल रहा है, विच इज़ रीजनेबली ओके। अगर ROE ROCE 20% के ऊपर रहते हैं सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर बिजनेस। एनीवे, फिर भी इतना ज़्यादा खास खराब नहीं है और इस समय बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनी मिल रही है। किस प्राइस पे बाय करना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। चूंकि SBI लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है विज़ावी HDFC लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन अगर हम लोग बात करें प्रमोटर होल्डिंग की तो अप्रॉक्सीमेटली 60% के आसपास की प्रमोटर्स की होल्डिंग है। FIAs की इन्वेस्टमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली 27%, DIAs की इन्वेस्टमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली 6%। तो अगर हम लोग पूरा जोड़ लेते हैं तो विच मेक्स इट 86% ऑफ प्रमोटर प्लस FII प्लस 6 जोड़ते हैं 92%। ऑलमोस्ट 92% की होल्डिंग SBI लाइफ इंश्योरेंस में स्ट्रॉन्ग हैंड्स में, विच क्लियरली डेमॉन्स्ट्रेट्स कि पब्लिक की शेयर होल्डिंग इज वेरी वेरी लेस और बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है SBI लाइफ इंश्योरेंस की। प्रमोटर्स के प्लेजिंग के बारे में बात करें, कोई भी होल्डिंग प्रमोटर्स की प्लेज नहीं है। स्टॉक ने HDFC लाइफ के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं। उसका रीज़न है कंपनी के नॉट सो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, क्योंकि HDFC लाइफ के कंपैरिजन में उतने बेहतरीन रिजल्ट्स इनके नहीं रहे हैं। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखेंगे दिसंबर, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर क्वार्टर की, तो आपको लगेगा इनकी परफॉर्मेंस हैज़ नॉट बीन ऑन दी अपसाइड, ड्वेंडलिंग रहे, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे जाती रहती है। परफॉर्मेंस में जो इंपॉर्टेंट फिगर है नेट प्रॉफिट का, बॉटम लाइन का, वो आप देख सकते हैं। इट हैज़ नॉट बीन वेरी वेरी इंकरेजिंग, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे रहता है, कंसिस्टेंसी नहीं है एज फार एज दी परफॉर्मेंस इज कंसर्न। नॉटविथस्टैंडिंग दैट, जैसा कि मैंने बताया कि इस कंपनी के इस सेक्टर का फ्यूचर बहुत सॉलिड है। अभी जो पिछला चला गया है उस पर हमें फोकस नहीं करना है, हमें फ्यूचर पे फोकस करना है। फ्यूचर कैसा है तो उस पर अगर आप देखेंगे और अभी प्राइस वैल्यूएशन पे आएंगे तो आप पाएंगे कि फ्यूचर इज ब्राइट। हाउएवर प्राइस हैज नॉट रन अप मच। एक महीने में स्टॉक सिर्फ 2% के आसपास भागा है, जबकि सेक्टर करीब 3.5% के आसपास, सेंसेक्स करीब 1.5% के आसपास नीचे आ चुका है। पिछले एक साल के परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत करें दोस्तों तो सेक्टर ने दी है ऑलमोस्ट 48% के रिटर्न्स और SBI लाइफ इंश्योरेंस के रिजल्ट्स उससे आधे हैं, उसका परफॉर्मेंस उससे आधा है। मतलब अगर आने वाले समय में SBI लाइफ इंश्योरेंस परफॉर्म करता है, जैसा कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो SBI लाइफ इंश्योरेंस अगर इसको इस परफॉर्मेंस को टेकअप करता है तो SBI लाइफ इंश्योरेंस में आपको अच्छी खासी बढ़त नजर आ सकती है। तो फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स तो ब्राइट हैं, लेकिन आज के प्रेजेंट डे एनवायरनमेंट में हमें किस प्राइस रेंज पे SBI लाइफ को बाय करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप देखें प्रेजेंटली स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ अराउंड 850 जस्ट 10 ट्रेडिंग सेशंस बिफोर। अभी 850 के प्राइस रेंज पे चल रहा था। न्यूज़ आया, बहुत अच्छी न्यूज़ लाई गई और जिसके चलते FDI की न्यूज़ आई और एंड अलाइड न्यूज़ के चलते स्टॉक में अच्छा खासा रनअप आया और FIAs ने इसको हायर प्राइस रेंज पर बेचने में कामयाब हुए। तो अप्रॉक्सीमेटली 950-960 के आसपास FIAs ने अपनी तगड़ी स्टेक को सेल किया और अभी स्टॉक चल रहा है 915 पे, जिसमें कि FIAs ने गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। सो मेरे हिसाब से दोस्तों इस प्राइस रेंज एंड बिलो ये स्टॉक एक बेहतरीन वैल्यू बाइंग कैंडिडेट बन जाता है। अगर बाई चांस यहाँ से कोई गिरावट आती है, स्टॉक अगर आपको 900, 880, 865 के आसपास मिलता है, 880 एंड 865 ये दो प्राइस रेंज है जहां पर अगर ये स्टॉक आता है यू मस्ट एक्यूमुलेट द स्टॉक ऑन ईच डिप
ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आपने अगर स्टॉक ले रखा है तो किस प्राइस रेंज पे ले रखा है, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। इन दोनों प्राइस रेंज पे आपको जीटीटी ऑर्डर लगाना है दोस्तों। जीटीटी ऑर्डर क्या होता है? जीटीटी ऑर्डर इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ Zerodha, जिसका कि मैं चार्ट आपके सामने ओपन करके रखा हुआ हूं। तो इन केस अगर ये इस प्राइस रेंज पे आता है, देन यू मस्ट एक्यूमुलेट दिस स्टॉक इन सब्सटैंशियल अमाउंट। और जीटीटी ऑर्डर के लिए आपके पास Zerodha में अकाउंट होना जरूरी है। अगर अभी तक खोला नहीं है, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू ओपन द अकाउंट फ्रॉम आवर डिस्क्रिप्शन, ऑफ कोर्स फ्रॉम आवर लिंक, देन यू गेट मल्टीपल बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। अब बात आती है क्या इसमें गिरावट आ सकती है? दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें कोई सब्सटैंशियल गिरावट होते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है। और बाई चांस इसमें अगर कोई गिरावट आती है, स्टॉक 900 के नीचे जाता है, यू मस्ट कंसिडर इट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म। और बाई चांस मेरे अगर ये 860 865 के आसपास आ सकता है, आ जाता है, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट आई विल बी मोर इंटरेस्टेड टू बाय एट अराउंड 860 865 रेंज, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली भी इस स्टॉक को इसी प्राइस रेंज पर रिसेंटली एक्यूमुलेट किया। और आप लोगों में से कितने लोगों ने इस प्राइस रेंज पे एक्यूमुलेट किया SBI लाइफ इंश्योरेंस को, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। तो पिछले सेशन में काफी अच्छी खासी गिरावट आई थी, लेकिन अगर बात करें एक्यूमुलेशन की तो अराउंड 39% के आसपास का एक्यूमुलेशन हुआ है पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी। तो दैट मींस पीपल आर इंटरेस्टेड, इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड टू टेक दिस स्टॉक बैक टू देयर डीमैट अकाउंट्स। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर ये स्टॉक यहां से कोई भी गिरावट दिखाता है और बाई चांस 880 865 के आसपास आता है, यू शुड कंसिडर इट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और बाकी आप लोग दोस्तों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको कैसा लगता है स्टॉक मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। और अभी भी कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस डेफिनेटली लेकर के फ्रेश इन्वेस्टमेंट को करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।